अष्टावक्र उवाच सुप्तोऽपि न सुषुप्तौ च स्वप्नेऽपि शयितो न च जाग्रेऽपि न जागर्ति धीरतृप्त पदे पदे ज्ञः सञ्चितोऽपि निश्चिन्त सेन्द्रियोऽपि निरीन्द्रिय सुबुधिरपि निर्बुद्धिः साहंकारो अनहंकृति न सुखी न च वा दुःखी न विरक्तो न संगवान् न मुमुक्षु न वा मुक्तो न किंचित् न च किंचन वीक्षेपि न विक्षिप्त समाधौ न समाधिमान् जाड्येऽपि न जडो धन्या पाण्डित्येऽपि न पण्डित मुक्तो यथा स्थिति स्वस्था कृतकर्तव्यनिवृत्त समः सर्वत्र वैतृष्ण्या न स्मरति अकृतं कृतम् न प्रीयते वन्द्यमानो निन्द्यमानो न कूप्यति न एव उद्विजति मरणे जीवने न अभिनन्दति न धावति जनाकीर्णम् न अरण्यम् उपशान्तरि यथा तथा यत्र तत्र सम एव अवतिष्ठते। इस अपूर्व संवाद का अंतिम चरण करीब आने लगा। अष्टावक्र के आज के सूत्र आखिरी सूत्र होंगे। बाद में थोड़े सूत्र और हैं। वे सूत्र जनक के हैं। गुरु ने सब कह दिया जो कहा जा सकता था और जो नहीं कहा जा सकता था, जिसे बताया जा सकता था और जिसे बताने का कोई उपाय नहीं था। उस तरफ भी इशारा कर दिया जिस तरफ इशारे हो सकते थे और उस तरफ भी इशारा कर दिया जिस तरफ कोई इशारा न कभी हुआ है न हो सकता है। आज चरम शिखर है अष्टावक्र के वचनों का, आखिरी बात। और ये अष्टावक्र की ही आखिरी बात नहीं है, ये समस्त ज्ञानियों की आखिरी बात है। इसके पार बात नहीं जाती, इसके पार शब्द और नहीं उड़ पाते, ये उनकी सीमा आ गई। इसके पार भी आकाश है, इसके पार भी अनंत है। वस्तुतः इसी के बाद ही असली शुरू होता है, लेकिन यहां तक शब्द भी ले आते, यहां तक शब्द की सवारी हो सकती, शब्द के रथों पर बैठकर यात्रा हो सकती। इन सूत्रों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना,
क्यों इनसे ऊंचाई के सूत्र कभी नहीं कहे गए। फिर बाद में जो थोड़े सूत्र हैं वो तो जनक की ओर से हैं। गुरु ने इतना दिया, वो धन्यवाद स्वरूप है, वो आभार स्वरूप है। और इसलिए भी है कि जनक कह सकें कि मैं समझ पाया या नहीं। तो जो कहा है अष्टावक्र ने, उसी को बहुत संक्षिप्त में सूत्र में जनक ने फिर दोहरा दिया है। उस दोहराने से केवल इतना बताया है कि जो तुमने दिखाया वो देख लिया गया है, तुम्हारा श्रम व्यर्थ नहीं गया। तुमने जो मेहनत की थी वे बीज अंकुरित हुए, फूल खिल गए। आज के बाद के सूत्र तो निष्पत्तियां हैं, सारे अष्टावक्र के वचनों का जो सार निचोड़ है। लेकिन आज के सूत्र शिखर है, ये गौरीशंकर है। पहला सूत्र, सुप्तो अपि न सुसुप्तो न स्वप्ने अपि सईतो न च जागरे अपि न जागृति धीर स्तृप्तता पदे पदे। जो सुसुप्ति में भी नहीं सुप्त है और जो स्वप्न में भी नहीं स्वप्नाया और जो जागृत में भी नहीं जागा हुआ है, वह धीर पुरुष क्षण क्षण तृप्त है। इसे समझने के पहले बुद्ध पुरुषों के मनोविज्ञान के 4 खंड समझ लेने चाहिए। पश्चिम में तो अभी 200 वर्ष पहले तक जो भी मनोविज्ञान विचार करता था उसकी सीमा जागृति थी। सुबह जब आंख खुलती है और रात तुम सो जाते हो, इसके बीच ही जो घटता था मनोविज्ञान उसी का अध्ययन करता था। किसी को यह भी ख्याल ना उठा था कि रात भी सोते भी तो मनुष्य का मन ही काम कर रहा है, वह भी तो मनोविज्ञान है। और जब आदमी आंख खोलकर देखता है तब भी मन का व्यवहार है, और जब आंख बंद करके स्वप्न देखता है तब भी मन का व्यवहार है। सिगमंड फ्रायड ने पश्चिम में क्रांति ला दी। बात पश्चिम में बड़ी क्रांतिकारी लगी क्योंकि पूरब के ज्ञान से पश्चिम अपरिचित था। अन्यथा सिगमंड फ्रायड ने जो कहा उसका कोई भी बड़ा मूल्य नहीं है। पूरब तो सदा से यही कहता रहा। सिगमंड फ्रायड ने क्रांति खड़ी कर दी जब उसने कहा कि मनुष्य के मन की असली खोज तो स्वप्न में होगी, निद्रा में होगी, क्योंकि जागरण में तो बड़ा धोखा है। जागृत में तो तुम जो दिखलाते हो उसके सच होने की बहुत कम संभावना है। तुम जो चेहरे ओढ़ लेते हो वे अक्सर झूठे हैं। तो जागृति से तो तुम्हारे मन का ठीक ठीक पता चलेगा ही नहीं। जागृति तो धोखा पैदा करती। इससे तो जो पता चलता है इतना ही पता चलता है कि ऐसे तुम नहीं हो। आदमी मुस्कुरा रहा, मित्रता दिखला रहा, और हो सकता है भीतर छुरे पर धार रख रहा है तुम्हारे लिए। जितनी छुरे पर धार रख रहा है उतना ही मुस्कुरा रहा है, ताकि कहीं तुम्हें छुरे की धार दिखाई ना पड़ जाए। वो मुस्कुराहट आवरण है। मित्रता दर्शा रहा है क्योंकि गला काटना है। उतनी ही ज्यादा मित्रता दिखला रहा है, उतना ही हमजोलीपन दिखला रहा है। चेहरे तो बड़े झूठे हैं। तो जब फ्रायड ने यह कहा कि अगर आदमी की असलियत जाननी हो तो उसके सपनों में झांकना पड़ेगा, क्योंकि वहां मन निखाले से, वहां धोखाधड़ी नहीं है। इतने कुशल बहुत कम लोग हैं कि सपने में धोखा देते हैं कुछ लोग, और कभी कभी तुम भी इतने कुशल हो जाते हो धोखा देने में कि सपने में भी धोखा दे सकते हो, लेकिन बहुत कम लोग हैं। सपने तक धोखा देना मुश्किल हो जाता है। तो फ्रायड ने एक नया अध्याय खोला कि मनुष्य के मन का विश्लेषण मनुष्य के स्वप्न का विश्लेषण होगा।
जब फ्रायड ने पहली दफे ये बात कही तो लोगों ने भरोसा ना किया। उन्होंने कहा हमें जानना है तो हमसे पूछो, सपने में क्या देखना है, सपने में क्या धरा है, सपने में हो क्या सकता है। तुम भी सपने को कोई बहुत मूल्य तो देते नहीं। रात अगर तुमने किसी की हत्या कर दी तो सुबह उठ के तुम चिंतित थोड़ी होते हो कि रात हत्या कर दी। लेकिन तुमने हत्या की है, रात की कि दिन की क्या फर्क पड़ता है। तुम हत्या करने के भाव से भरे हो, इतना तो सिद्ध होता है। आज रात में की है, कल दिन में भी कर सकते हो। विचार तो मौजूद है, बीज तो मौजूद है। बीज अगर मौजूद है तो कभी भी वृक्ष हो सकता है, कृत्य बन सकता है विचार, क्योंकि विचार ही तो कृत्य बनते हैं। जो आज कृत्य हो गया है वो कल विचार था, जो आज विचार है कल कृत्य हो सकता है। इसलिए इसके पहले कि तुम अपने जीवन के ढांचे को बदलो, तुम्हारे स्वप्न के ढांचे भी बदलने चाहिए, क्योंकि स्वप्न तुम्हारे जीवन को निर्मित कर रहे हैं। स्वप्नों में नक्शे हैं तुम्हारे जीवन के, क्या तुम होने वाले हो इसकी खबरें। तुम रात किसी की पत्नी को लेकर भाग गए सपने में, सुबह उठकर तुम परेशान नहीं होते, तुम कहते हो सपना था। लेकिन भागे तुम, भागना तुम चाहते हो, दूसरे की पत्नी में तुम उत्सुक हो, रस है तुम्हें। शायद दिन में तुम्हें यह दिखाई भी नहीं पड़ता, दिन में तो तुम राम राम जपते रहते हो, माला फिरते रहते हो। दिन में तो ये विचार उठेगा तो तुम हंसोगे कि कैसा गलत विचार उठ रहा। दिन में तो तुम ऐसा दिखलाते हो दूसरों को और अपने को भी कि ये विचार गलत है, लेकिन है तुम्हारा। रात सपने में जब उठेगा तब तुम कर गुजरोगे। जो आज सपने में किया है वो मजबूत होता जाएगा, उसकी लीक पड़ेगी। सिर्फ एक छोटा सा आदिम कबीला है फिलीपाइंस में, जहां उन्होंने सपनों को बड़ा मूल्य दिया है। और पहली बात उस कबीले में जो होती है वो सुबह उठ के सपनों की चर्चा होती। जब उस कबीले का अध्ययन किया गया तो लोग बड़े चकित हुए। वो अनूठा कबीला है, छोटा सा कबीला है, आदिम लोगों का है, जंगली है, मगर उन जैसे सभ्य आदमी कहीं पाए नहीं गए अब तक। और उनकी सभ्यता का सारा राज ये है कि उन्होंने अपने सपनों में बड़ी गति पाई है। छुटपन से बच्चे पैदा हुए और जैसे ही बच्चा बोलने लगा, जो पहली बात बच्चे से पूछी जाती वो ये कि तूने रात सपना क्या देखा। और घर के बड़े बूढ़े उसका विश्लेषण करते कि इसके सपने का अर्थ क्या है। धीरे धीरे उसको सपने के माध्यम से वो बताने लगते हैं कि तुझे ये करना चाहिए, तेरा सपना ये कह रहा है। एक छोटे बच्चे ने सपना देखा कि पड़ोस के लड़के को एक चांटा मार दिया। तुम तो इसको मूल्य भी ना दोगे, तुम तो हत्या करने को भी मूल्य नहीं देते। लेकिन इस आदिम कबीले के लोग उस बच्चे को कहेंगे जाकर उस बच्चे से क्षमा मांगो, भूल हो गई, सपने में चांटा मारा तो चांटा मारना तुम चाहते हो, इतना सिद्ध हुआ, जाके क्षमा मांगो। क्षमा मांगने से ही नहीं चलेगा, क्योंकि चांटा तो लग गया, चोट तो हो गई। कुछ भेंट भी ले जाओ, कुछ खिलौना ले जाओ, मिठाई ले जाओ, उसे देना और माफी मांगना और कहना कि बड़ी भूल हो गई, सपने में चांटा मार दिया। छोटे बच्चों को तो सपने और जागरण में बहुत फर्क भी नहीं होता। छोटा बच्चा तो रात सपना खो जाता है, सपने में खिलौना खो जाता तो सुबह रोता है, पूछता मेरा खिलौना कहां। तुम समझाते हो कि सपना था, पागल। अभी बच्चे को सपने और सत्य में बहुत फासला नहीं है। इस बात को ख्याल में लेना कि बच्चे को सपने और सत्य में बहुत फर्क नहीं है। संत को भी सत्य और सपने में बहुत फर्क नहीं रह जाता। इसलिए तो संतों ने जगत को माया कहा, जगत को सपना कहा है। जिसको तुम यथार्थ कहते हो उसको संत सपना कहते, और बच्चा सपने को भी सच मान लेता है। संत और बच्चे में थोड़ा सा फर्क है, जरा सा फर्क है। बच्चा सपने को सच मान लेता है, संत सपने को तो सच मानता ही नहीं, सच को भी सपना जान लेता है। मगर दोनों में कुछ तालमेल है। इसलिए जीसस ठीक कहते हैं, मेरे प्रभु के राज्य में वे ही प्रवेश करेंगे जो छोटे बच्चों की भांति सरल है। इसलिए अष्टावक्र बार बार दोहराते हैं, बालवत जो हो गया वही परम ज्ञानी है। ये दूसरे छोर से बालवत हो जाना है। सपना तो सपना हो ही गया, ये जिसको तुम जागृत फैलाव कहते, यथार्थ का वस्तु जगत, ये भी स्वप्नवत हो गया। इस छोटे कबीले में
बच्चों को बचपन से ही एक बात सिखाई जाती कि सपने में भी भूल हो गई तो भूल हो गई। अब तुम सोचो, जो सपने में भी भूल करने में धीरे धीरे जागने लगते, उनसे जागरण में तो कैसे भूल होगी। इसलिए ये कबीला इस पृथ्वी का सबसे ज्यादा सभ्य कबीला है। इस कबीले में आज तक कोई हत्या नहीं हुई, न कोई चोरी हुई, न कोई आत्महत्या हुई, और इस कबीले के इतिहास में कोई आदमी कभी पागल नहीं हुआ, और यह कबीला कभी युद्ध में नहीं उतरा। अपूर्व है घटना। आदमी और युद्ध ना करे, आदमी और चोरी ना करे, आदमी और हत्या ना करे, आदमी और पागल ना हो, तो फिर आदमी करेगा क्या? यही तो सारे काम है। 100 में 99 तो यही काम है हमारे जीवन के। कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है, उसमें हम और तरह से जीते, अन्यथा यही हमारा जीवन है। लड़ो मारो। इस कबीले की सभ्यता बड़ी अनूठी है, और इस कबीले को न तो किसी ने अहिंसा की शिक्षा दी, न बुद्ध हुए, न महावीर हुए, न किसी ने सत्य की शिक्षा दी, न किसी ने धर्म सिखाया। यह कबीला कोई बहुत बड़ा धार्मिक कबीला नहीं है, लेकिन इस कबीले के लोग बड़े धार्मिक हैं। फर्क समझ लेना। जब मैं कहता हूं धार्मिक नहीं है, तो मेरा मतलब न तो पंडित, न पुरोहित, न मंदिर, इस सब की बहुत चिंता नहीं है, लेकिन एक बड़ी कीमिया पकड़ ली उन्होंने, कुंजी पकड़ ली कि स्वप्न में रूपांतरण करना है। जब स्वप्न बदल जाता है, जब विचार बदल जाता है, तो कृत्य बदल जाते। उन्होंने बहुत आधारभूत बात पकड़ ली। फ्रायड ने इस सदी को यही आधारभूत बात पश्चिम में दी। जब पश्चिम में फ्रायड ने दी तो लोग चकित हुए। मनोविज्ञान इतना ही कर रहा है, मनोविश्लेषण इतना ही कर रहा है। पागल आदमी के सपनों की खोज करता है, और सपनों की खोज से पागल आदमी को सत्य का दर्शन कराता है। जैसे जैसे पागल आदमी को अपने सपने का बोध स्पष्ट होने लगता है, वैसे वैसे उसके जीवन व्यवहार में रूपांतरण हो जाता है। ये बात क्रांतिकारी थी पश्चिम में, लेकिन पूरब में नहीं। पूरब तो सदियों से ये कह रहा है। ये अष्टावक्र का सूत्र अपूर्व है। अष्टावक्र ये कह रहे हैं कि ऐसी भी गहरी समझ है जहां स्वप्न ही नहीं समझ लिए जाते, सुसुप्ति भी समझ ली जाती। सुसुप्ति और गहरी। पहले जागृति, दिन का व्यवसाय, आचरण व्यवहार, फिर स्वप्न का व्यवसाय, आचरण व्यवहार, फिर इसके नीचे सुसुप्ति है, जहां ना स्वप्न भी नहीं रहा, न बाहर की दुनिया रही, न भीतर की दुनिया रही। तुम अपने में बिल्कुल बंद हो गए, द्वार दरवाजे बंद करके तुम बीज की तरह हो गए। कोई अंकुरण न उठा, कोई विचार नहीं, कोई तरंग नहीं। ये सुसुप्ति, और इससे भी एक गहरी दशा है जिसको तुरी कहा, जहां तुम इस भीतर की अपूर्व शांत एकांत दशा में जागृत हो गए, सोए सोए जग गए, सोए में जग गए। शरीर सोया रहा, मन सोया रहा, और चैतन्य जग गया। इसको चौथी अवस्था का। पश्चिम का मनोविज्ञान अभी 2 में उलझा है, पहले 1 में ही जागृति में उलझा था। फ्रायड के अनुदान से स्वप्न में भी लग गया है। अभी अभी 10 वर्षों में सुसुप्ति पर भी खोज शुरू हुई। अमेरिका में 10 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं आदमी की नींद की खोज के लिए, कि आदमी की नींद में क्या घटता है। लेकिन चौथे की अभी कोई भी खबर नहीं, और उसी चौथे पर पूरब का सारा मनोविज्ञान खड़ा है। चौथे तक भी आना पड़ेगा पश्चिम को। पहले स्वप्न को नहीं मानते थे, क्या रखा स्वप्न में, फिर स्वप्न पर बड़ा मूल्य हुआ। फिर सुसुप्ति की कोई चिंता नहीं थी, फ्रायड ने कोई फिक्र नहीं की नींद की, सिर्फ स्वप्न तक रुका रहा। लेकिन अब मनोवैज्ञानिक नींद में जा रहे, और इससे चौथी, तुरी का अर्थ होता है चौथी। उसको नाम नहीं दिया क्योंकि वो आखिरी है, उसको क्या नाम देना, वो तो नाम के बाहर है। ये 3 के जो पार है वो चौथी। उस चौथी को समझ लें तो ये सूत्र समझ में आएगा। तुरी का अर्थ होता है इतने शांत जैसे गहरी नींद में होते हैं, और इतने जागृत जैसे भरे जागरण में होते। ये विरोध का मिलन। ऐसे जागृत जैसे भर
जागृति में होते हैं। कभी कभी होता है कोई आदमी तुम्हारी छाती में एकदम छुरा लेके आ गया, उस क्षण में क्षण भर को तुम जागते हो, प्रचंड जागरण होता है। एक क्षण को सब तंद्रा टूट जाती। चले जा रहे थे रास्ते पर, अपने विचार में खोए कि ये धंधा कर लें कि वो धंधा कर लें, कितनी कमाई हो जाएगी, कैसा मकान बना लेंगे, कि इस पत्नी से शादी कर लेंगे, ऐसा कुछ चले जा रहे थे मन में अपना गणित बिठाते। सेक चिल्ली बने, एक आदमी एकदम छुरा लेके आ गया। अब छुरा ऐसी बात है कि तीर की तरह तोड़ देगा सब सपने के जाल को। मौत सामने खड़ी, अब कहां फुर्सत, किससे शादी करे, कौन सी दुकान करे, कौन सा धंधा चलाएं, कैसे पैसा कमाएं। इधर मौत आ गई, ये सब बातें एकदम बेमानी हो गई। और छुरा इतना प्रत्यक्ष सामने खड़ा है कि तुम एक क्षण को तो जागरूक हो ही जाओगे। इसलिए कभी कभी खतरे में जागरण आता है, और इसीलिए खतरे में रस है। जो लोग पहाड़ पर चढ़ने जाते हैं, हिमालय, उनका रस तुम जानते हो क्या है? रस यही है कि किसी समय रस्सी से झूलते हुए खाई खंदक के ऊपर प्राणों पर संकट होता है। जरा सी चूक और गए, जरा सा पैर चूका कि सदा के लिए खो गए। एक एक सांस आखिरी मालूम होती। उसी कारण एक बड़ा प्रकांड जागरण पैदा होता है, एक रस। वो समाधि का रस है, वो तुरी का रस है, थोड़ा सा झलक मात्र। इसलिए युद्ध के मैदान पर लोग ताजे हो जाते, जहां मौत चारों तरफ बरसती हो। इसलिए लोग कार तेजी से चलाते हैं। एक ऐसी सीमा आ जाती, 100 मील प्रति घंटे जा रहे हैं, 110 मील, 120 मील। अब ऐसी घड़ी आ गई जहां एक एक क्षण खतरनाक है। जरा सी चूक और गए। उस समय एक पुलक से प्राण भर जाता, विचार सब बंद हो जाते। इतने खतरे में विचार करने की सुविधा कैसे हो सकती? इसलिए लोग खतरनाक खेल खेलते, इसलिए लोग जुए पर दांव लगाते। सब लगा दिया दांव। एक जापानी अभिनेता ने करोड़ों डॉलर कमाए और जिंदगी के अंत में सारे रुपए ले जाके इकट्ठे एक बार फ्रांस में जुए पे दांव पे लगा दी। जरा उसकी सोचो हालत, सब इकट्ठा, या इस पार या उस पार। बात ऐसी थी कि दूसरे दिन अखबारों में खबर छपी, क्योंकि वो हार गया कि उसने आत्महत्या कर ली। किसी दूसरे जापानी ने आत्महत्या कर ली थी एक होटल के ऊपर से कूद के। अखबारों ने तो मान ही लिया कि वही आदमी हो सकता, और कौन कूदेगा। जिंदगी भर की कमाई सब दांव पे लगा दी, मगर वो आदमी मजे से सो रहा था। जब उस होटल के मैनेजर ने उसको जगाया और पूछा, आप अभी जिंदा? अखबारों में तो खबर छप गई कि आप मर गए। तो उसने कहा, मैं किस लिए मरूं? सच तो यह है कि दांव पर लगा के सब कुछ पहली दफा मैंने जिंदगी का रस जाना। ऐसा प्रगाढ़ रूप से मैं कभी होश से भरा हुआ नहीं था। जब सब दांव पे लगाया, सारी जिंदगी दांव पे लगा दी, तो सोच विचार का मौका ना रहा। एक एक पल ऐसा सरकने लगा जैसा कभी नहीं सरका था। अपनी ही सांस की धड़कन सुनाई पड़ने लगी, इधर या उधर, या तो सब गया या सब दुगना हो जाएगा। सोचने विचारने की फुर्सत ना रही, ठगा खड़ा रह गया और फिर हार भी गया। अब जब सब हार ही गया तो अब क्या? इसलिए शांति से सो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। अब सुबह देखेंगे, जो होगा होगा। चिंता तो तब होती जब कुछ हो। दो अवस्थाओं में चिंता मिटती है, या तो सब कुछ हो या कुछ ना हो। तो सब कुछ तो सिर्फ परमात्मा को होता है, और कुछ ना सन्यासी को होता है। बस दो ही हालत में चिंता मिटती, क्योंकि दोनों हालत में पूर्णता होती। या तो सब हो, फिर क्या चिंता? इसलिए परमात्मा निश्चिंत है। या कुछ भी ना हो, फिर क्या चिंता? चिंता करने को भी कुछ तो चाहिए। अब कुछ ही नहीं तो चिंता कैसी? तो सन्यासी निश्चिंत है, और सन्यासी और परमात्मा का किसी बड़े भीतरी द्वार पर मिलन हो जाता, क्योंकि पूर्ण और शून्य मिलते। खतरे का इसलिए इतना आकर्षण है
क्योंकि खतरे में थोड़े जागरण का स्वाद आता है। ये 3 अवस्थाएं हैं जिसको तुम जागरण कहते हैं। इसको ज्ञानी जागरण नहीं कहते। ये कोई जागना है? ये तो तुम सोए सोए चल रहे, तुम सोए सोए काम करने में कुशल हो गए हो। आंख खुली है तुम्हारी, लेकिन जागे तुम कहां? क्योंकि आंख तो खुली है और भीतर हजार हजार स्वप्न चल रहे हैं, और सपने तुम्हारे नहीं, तुम सपनों के नहीं हो। सपने सब उधार हैं, सपने सब औरों के, सपने सब किसी ने दे दिए। सपने तुम आसपास से पकड़ रहे हो। तुम्हें इस सत्य का पता नहीं है कि सभी विचार जो तुम्हारे भीतर चलते हैं तुम्हारे नहीं है। तुम तो निर्विचार हो, विचार तो तुम इधर उधर से पकड़ लेते हो। ऐसा भी नहीं है कि कोई कहे तब तुम पकड़ते हो। तुम्हारे पास एक आदमी आके बैठ गया, उसकी विचार की तरंगें तुम्हारे खोपड़ी में प्रविष्ट होने लगती। कभी कभी किसी आदमी के पास बैठ के बड़े बुरे विचार आने लगते, कभी किसी आदमी के पास बैठ के बड़े अच्छे विचार आने लगते। इसलिए तो लोग सत्संग में जाने लगे। सदियों पहले ये बात समझ में आ गई कि किसी के पास बैठ के शुभ विचार आने लगते, किसी के पास बैठ के अशुभ विचार आने लगते, और किसी के पास ऐसी भी घटना घटती है कि विचार नहीं आते। जिसके पास बुरे विचार आए वो असाधु, जिसके पास अच्छे विचार आए वो साधु, और जिसके पास निर्विचार की थोड़ी सी झलक आने लगे वो संत, परमहंस, बुद्ध, जिन। हमने कैसे पहचाना? लोग पूछते हैं कि हमने कैसे पहचाना कि कोई आदमी जिनत्व को उपलब्ध हो गया है कि बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया है। एक ही उपाय है पहचानने का, उसके पास रहने लगो, बसो उसके पास, रुको उसके पास। अगर तुम्हें किसी दिन शांति के तैरते हुए बादल तुम्हारे भीतर आ जाएं और अचानक तुम पाओ कि सब विचार खो गए, वो जो अनर्वत चलते थे, दिन रात चलते थे, वो जो तुम्हारे भीतर कोलाहल मचा ही रहता था, अचानक जैसे कोई ले गया सब कोलाहल। आया एक बादल और वर्षा हो गई और तुम शीतल हो गए। आया एक हवा का झोंका और सब धूल उड़ गई और तुम ताजे और नए हो गए। जैसे कुछ अनहोना घटा और तुम सकते में आ गए, कोई विचार न रहा, तुम निर्विचार हो गए। जिसके पास निर्विचार घट जाए, जानना कि वहां बुद्धत्व घटा है, और तो कोई उपाय नहीं। जानना कि वहां जिनत्व घटा है। हम प्रतिपल दूसरे के विचारों से प्रभावित होते। ऐसा समझो कि जो श्वास मैंने ली अभी मेरे भीतर है, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारी सांस हो जाएगी, और अभी जो श्वास तुम्हारे भीतर है थोड़ी देर बाद मेरी सांस हो जाएगी। हम एक दूसरे की सांसें ले रहे ना, ठीक ऐसे ही हम एक दूसरे के विचार भी पी रहे। दिखाई नहीं पड़ता कि दूसरे की सांस तुम्हारी सांस में गई। तुमने कभी शायद ऐसा सोचा भी ना हो, नहीं तो घबराने भी लगो, कह रही ये दुष्ट बैठा है, इसकी सांस भीतर जा रही, मेरे भागो यहां से, कहीं इसकी सांस, कहां का गंदा आदमी बिना नहाए धोए बैठा है, इसकी सांस मेरे भीतर जा रही। मैं ब्राह्मण, ये शूद्र, मैं नहाया धोया पवित्र पुण्यात्मा, ये पापी, मगर सांस आ जा रही। जैसे सांस आ जा रही अदृश्य, उससे भी ज्यादा अदृश्य विचार आ जा रहे। प्रत्येक व्यक्ति एक ब्रॉडकास्टिंग है, पूरे वक्त फेंक रहा अपने चारों तरफ तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, और सब आसपास उन्हें लोग पकड़ रहे। तुम तभी तरंगे पकड़ना बंद करते हो जब तुम समाधि को उपलब्ध होते हो। तब तुम किसी के भी पास बैठे रहो, तुम सुरक्षित, तुम्हारे क्षेत्र में कुछ प्रवेश नहीं करता। और जिस दिन तुम इस योग्य हो जाते हो कि तुम्हारे भीतर दूसरे की तरंगें नहीं प्रवेश करती, उस दिन तुम्हारा शून्य दूसरों में प्रवेश करने लगता है। शिष्य और गुरु का इतना ही अर्थ है। जिसकी तरफ से शून्य बहने लगा वो गुरु, और जो शून्य को लेने को राजी हो गया, झोली फैला के, अंजुरी पसार के, वो शिष्य। शून्य का आदान प्रदान जिनके बीच होता है वे ही शिष्य और गुरु। ये जो स्वप्न तुम्हारे भीतर चलते हैं इन्हें तुम अपने मत मान लेना, और निद्रा में अमित अव्यक्त भावों के
सहस्त्रों स्वप्न चलते हैं, ये सहस्त्रों स्वप्न जो अपने नहीं, ये भी सब उधार है। जरा देखो तो अपनी गरीबी, सपने भी अपने नहीं। जरा देखो तो दीनता, धन तो अपना है ही नहीं, पद तो अपना है ही नहीं, सपना तक अपना नहीं, वो भी दूसरे पैदा कर देते। तुम इसके चाहो छोटे मोटे प्रयोग कर सकते हो। तुम्हारी पत्नी सो रही हो, चले जाना उसके पास, एक बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे उसके पैर में छुलाना, और फिर बाद में उससे जब वो जागे तो पूछना कि तूने क्या सपना देखा। वो सपना देखेगी कि पहाड़ गई है, बर्फ पे चल रही है, इस तरह का सपना पैदा हो जाए। या जरा आंच दे देना उसके पैर को, तो सपना देखेगी कि चली गई मरुस्थल में, कि सहारा में पहुंच गई, कि धूप पड़ रही भयंकर, कि पैर जल रहे भयंकर। ये तो तुमने बड़ा स्थूल काम किया। या तकिया रख देना उसकी छाती पे, वो सोचेगी कि आ गया कोई दैत्य दानव बैठा छाती पे, घबराने लगेगी, परेशान होने लगेगी। तकिया तो दूर, उसके ही हाथ दोनों उसके छाती पर रख देना, तो घबराने का सपना देखने लगेगी। ये तो मैं तुमसे स्थूल कह रहा हूं, ये तो स्थूल है बात। सूक्ष्म बात भी कर सकते हो। कोई आदमी सोया हो, उसके पास बैठ जाना और कोई एक विचार बहुत प्रगाढ़ता से सोचने लगना। अगर कोई व्यक्ति सोने वाला तुमसे संबंधित हो, इसलिए मैंने कहा पत्नी या पति या बेटा जिनसे तुम्हारा गहरा संबंध हो, वो ज्यादा शीघ्रता से ग्रहण करते। प्रेम के सहारे सब तरह की बीमारियां एक दूसरे में आती जाती, द्वार खुला रहता है। बैठ जाना अपनी पत्नी के पास आंख बंद करके और एक ही विचार सोचना, कोई भी एक विचार, जैसे एक नंगी तलवार लटकी। खूब प्रगाढ़ता से सोचना कि नंगी तलवार तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे, और तुम सोचना कि ये नंगी तलवार मेरी पत्नी को भी दिखाई पड़ रही। सोचते ही जाना, सोचते ही जाना, घूम घूम के बार बार इसी पे आ जाना, बार बार सोचना। तुम चकित हो जाओगे। 2-4 दफे प्रयास करने के बाद तुम सफल हो जाओ। पत्नी जाग के कहेगी, आज एक अजीब सपना आया कि एक नंगी तलवार लटकते देखी। इस तो बहुत प्रयोग हुए, और अब तो एक वैज्ञानिक आधार पर यह बात कही जा सकती कि सपने भी एक दूसरे में प्रवेश करते, विचार भी एक दूसरे में प्रवेश करते। एक छोटा सा प्रयोग तुम कर सकते हो। चले जा रहे किसी के पीछे, उसकी चैथी पर आंख गड़ा लेना और जोर से भीतर सोचना कि लौट के देख। 2-3 मिनट में वो लौट के देखेगा एकदम घबरा के कि क्या मामला है, और तुम देखोगे उसके चेहरे पे कि बड़ी बेचैनी है, क्या बात क्या है, क्योंकि ठीक चैथी के पास वो केंद्र है जहां से ग्रहण किए जाते विचार, मस्तिष्क में जहां से प्रवेश होता, जहां से बड़ी सुगमता से प्रवेश होता। सपने भी अपने नहीं हैं, और तुम्हारी जिंदगी सिवाय सपनों के और कुछ भी नहीं, और सपने भी अपने नहीं। बचे हैं खंडहर अब तो महज 2-4 सपनों के, न सोचा इस तरह हमको करेगा बेदखल कोई। जिंदगी के आखिर में पाओगे कि कुछ भी नहीं बचा, असली खंडहर भी नहीं बचते। बचे हैं खंडहर अब तो महज 2-4 सपनों के, न सोचा इस तरह हमको करेगा बेदखल कोई। लेकिन कोई बेदखल करता भी नहीं, तुम खुद ही सपनों से उलझे हुए अपने हाथ से बेदखल हो जाते। और जीवन भर हम जो भी चाहते हैं, करते हैं, सब सपनों का जाल है। ऐसे हो जाएं, ऐसे बन जाएं, यह पालें, लोग ऐसा जाने कि हम ऐसे, इन्हीं सब में खोए खोए एक दिन खो जाते। ऐसा डोलते डमाडोल होते, इन्हीं तरंगों में डूबे डूबे धक्के मुक्के खाते कब्र में गिर जाते। श्यामल यमुना से केसों में गंगा करती वाह से, भोगी अंचल की छाया में सिसक रहा सन्यास है। म्यांवर मेहंदी काजल कंघी गर्व तुझे जिन पर बड़ा, मुट्ठी भर मिट्टी ही केवल इन सब का इतिहास है। नटखट लटका नाग जिसे तू भाल बिठाए घूमती,
अरे एक दिन तुझको ही डस लेगा भरे बाजार में, कोई मोती गूंथ सुहागिन तू अपने गलहार में, मगर विदेशी रूप न बंधने वाला है सिंगार में। कितने ही सपने देखो, कितने ही योजनाएं बिठाओ, कितनी ही परिकल्पनाएं दौड़ाओ, कितना ही श्रम करो, सपनों में कोई सुंदर नहीं हो पाता और सपनों में कोई सत्य नहीं हो पाता। तो एक तो जागृति है तुम्हारी, वो भी सपनों से ही भरी है। सपने तो सपने से भरे ही है। और फिर एक दशा है जिसका तुम्हें थोड़ा थोड़ा एहसास है, सुसुप्ति, जहां तुम बिल्कुल खो जाते। इन्हीं तीन में आदमी डोलता रहता। और चौथा आदमी की असलियत है, और चौथी असलियत है। इन तीन में ही भटकता रहता, इन तीन के बीच ही धक्के खाते रहता। यहां से वहां, जाग गए फिर सो गए, फिर सपना देखा, फिर जाग गए, फिर सो गए, फिर सपना देखा, फिर जाग गए। ऐसा इन त्रिकोण में घूमता रहता। और आदमी चौथा है, तुरी, द फोर्थ। चौथे का अर्थ है साक्षी। चौथे का अर्थ है जो देखता सपने को, जो सपना नहीं है। सुबह उठकर तुम कहते हो रात एक सपना देखा, तो निश्चित देखने वाला अलग रहा, अन्यथा कैसे देखते, सुबह कैसे कहते कि सपना देखा? कौन कहता? और किसी दिन सुबह तुम कहते हो कि रात बड़ी गहरी नींद सोए, ऐसी गहरी नींद, ऐसी अमृतमयी नींद कभी नहीं सोए थे, सब ताजा ताजा हो गया, स्वच्छ हो गया, नए हो गए। तो निश्चित गहरी नींद में भी कोई देखता था कि बड़ी गहरी नींद है। किसको यह अनुभव हुआ? जिसको ये सारे अनुभव होते वही तुम हो, दृष्टा तुम हो, साक्षी तुम हो। भोक्ता बन गए, कर्ता बन गए तो खो गए सपनों में। फिर तुम इसे जागरण कहो, आंख खोल के देखा हुआ सपना कहो कि आंख बंद करके देखा हुआ सपना कहो, मगर तुम जहां भोक्ता बन गए, कर्ता बन गए, वहीं तुम च्युत हो गए, वहीं तुम स्वस्थ ना रहे, वहां अपने केंद्र पर ना रहे। अब इस सूत्र को समझो, जो सुसुप्ति में भी नहीं सुप्त है, तुरी को जो उपलब्ध हो गया, चौथी अवस्था जिसने पाली, जिसने अपनी असली अवस्था पाली, स्वभाव पा लिया, ऐसा व्यक्ति सुसुप्ति में भी सुप्त नहीं है। वो सोया भी है और जागा भी है। बाहर से देखोगे तो सोया है, उसके भीतर से देखो तो पाओगे जागा है। इसलिए तो कृष्ण कहते या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी। सब जहां सोए, सबके लिए जो निशा है, अंधेरी रात, वहां भी संयमी जागा हुआ है, वहां भी जागा है। जागरण अखंड है, अविच्छिन्न है। संयमी सोता ही नहीं, उसके भीतर एक दिया जलता ही रहता। गहरी से गहरी अंधेरी अमावस में भी उसके भीतर दिया जलता ही रहता। उसका घर रोशनी से कभी खाली नहीं होता। है तो हालत तुम्हारी भी यही, दिया तो तुम्हारा भी जल रहा है, लेकिन तुम्हें स्मरण नहीं। तुम भी दिए हो, वैसे ही दिए जैसे कृष्ण, वैसे ही दिए जैसे बुद्ध, वैसे ही दिए जैसे अष्टावक्र। रत्ती भर कम नहीं, कोई तुमसे रत्ती भर ज्यादा नहीं था, लेकिन तुम लौट के देखते ही नहीं, बाहर उलझे हो। ऐसा समझो कि कोई आदमी खिड़की पे खड़ा खड़ा बाहर के दृश्य में इस तरह भूल गया है। रास्ते पे चलते सब लोगों को देखता है, सिर्फ एक की याद नहीं आती जो खिड़की पे खड़ा होकर देख रहा है, उसकी भर याद भूल गई है और सब याद में अपनी भर सुध खो गई है। जागृति का अर्थ है वस्तु जगत पर ध्यान। ये वृक्ष, ये पर्वत, ये पहाड़, ये चांद सूरज, ये लोग, इन पर ध्यान। जागृत, अपने पर ध्यान नहीं, वस्तुओं पर ध्यान। स्वप्न, शब्दों पर ध्यान, विचारों पर ध्यान, प्रतीकों, बिंबों पर ध्यान, कल्पनाओं पर ध्यान, अपने पर ध्यान नहीं। सुसुप्ति न तो वस्तुएं हैं अब, न विचार हैं, लेकिन फिर भी अपने पे ध्यान नहीं। तुरीय, अपने पे ध्यान।
जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति तीनों में एक बात समान है, अपने पर ध्यान नहीं। जागृत में वस्तुओं पर, स्वप्न में कल्पनाओं पर, सुसुप्ति में किसी पर भी नहीं, अपने पर भी नहीं। गैर ध्यान की अवस्था। तुरी में अपने पर ध्यान, और जैसे ही तुरी में अपने पर ध्यान आया, फिर तुम सब क्रियाओं में होकर भी करता नहीं रहोगे। फिर तुम सब दृश्यों को देखकर भी दृष्टा ही बने रहोगे। एक क्षण को आत्मविस्मृति न होगी। जो सुसुप्ति में भी नहीं सुप्त है और जो स्वप्न में भी नहीं स्वप्नाया है, जागृत में भी नहीं जागा हुआ है, वह धीर पुरुष क्षण क्षण तृप्त है। अब ना तो सोने में सोना है, ना सपने में सपना है, ना जागने में जागना है, क्योंकि अब तो एक नया स्वर उसके भीतर उठ गया है, तुरी का, चौथे का। अब तो हर हालत में वो चौथा है। बाहर कुछ भी होता रहे, भीतर वो चौथा है। ऐसा हुआ। कबीर के जीवन में एक अनूठा उल्लेख है। कबीर की ख्याति फैलने लगी, फैलनी ही चाहिए थी। ऐसे कमल कभी कभी खिलते। अपूर्व कमल खिला था, सुगंध पहुंचने लगी लोगों तक, लेकिन अड़चन थी। कबीर का अस्तित्व परंपरागत तो नहीं था, कभी किसी ज्ञानी का नहीं रहा। परंपरा मुर्दों की होती, जिंदा आदमियों की नहीं होती। तो यह भी पक्का नहीं था कबीर हिंदू है कि मुसलमान है। मेरे संबंध में पक्का है कि हिंदू हूं कि मुसलमान हूं, पक्का हो ही नहीं सकता। असल में ऐसा व्यक्ति ना तो हिंदू होता ना मुसलमान होता। फिर जुलाहे का काम करते थे और ब्राह्मणों को बड़ी बेचैनी थी काशी के, क्योंकि लोग इस जुलाहे की तरफ जाने लगे। ब्राह्मणों के दरबार खाली होने लगे और लोग इस जुलाहे की तरफ जाने लगे। और ये बात तो बड़ी बेचैनी की थी। परंपरागत धंधा, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, न्यस्त स्वार्थ, तो ब्राह्मणों ने तरकीब सोची, कुछ उपाय करना पड़ेगा। और जब भी ब्राह्मणों को कुछ तरकीब सोचती है तो दो ही तरह की सोच सकती है, क्योंकि दो ही तरह से परंपरा बंधी है। या तो कबीर के आचरण पे कुछ दब्बा पड़ जाए तो एक उपाय है, आचरण पर धब्बा डालने की दो ही व्यवस्थाएं हैं। या तो किसी स्त्री को उलझा दो और या धन पैसे में उलझा दो। बस दो चीजों में से कुछ हो जाए तो काम हो जाए। लेकिन धन पैसे से भी उतनी कठिनाई पैदा नहीं होती जितनी इस देश में स्त्री से हो सकती, क्योंकि इस देश का पूरा मन काम दमन से भरा हुआ है। इस देश का मन स्त्री के प्रति स्वस्थ नहीं है, अत्यंत अस्वस्थ, रुग्ण और बीमार है। तो एक वेश्या को पैसे देकर तैयार कर लिया कि जब कबीर सांझ को बेचने आए अपना कपड़ा बाजार में तो तू हाथ पकड़ लेना। वेश्या को तो पैसे मिले थे, कोई अड़चन न थी, उसको तो पैसे से प्रयोजन था। जब कबीर सांझ को अपने कपड़े बेच के लौटने लगे तो उसने भरे बाजार में काशी के उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे लिपट के रोने लगी और कहने लगी, क्यों बगला भगत, मुझे अकेली छोड़ के तुम कहां चले आए? मेरे पास ना तो पेट भरने को अन्न है, ना तन ढकने को वस्त्र, और तुम्हारे जैसी ढोंगी की सर्वत्र पूजा हो रही। और वो तो धाड़ मार मार कर रोने लगी और भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ तो तैयारी थी, वो ब्राह्मण तो तैयार ही थे। पत्थर फेंकने लगे, कबीर को गालियां दिए जाने लगी। लेकिन वैश्या भी बहुत चौंकी और ब्राह्मण भी बहुत चौंके। कबीर ने कहा, तो अच्छा किया तू आ गई, इतनी देर क्यों राह देखी? अरे पागल, जब मैं जिंदा हूं तब तो वो जरा वैश्या घबराएगी, आदमी क्या कह रहा है, क्योंकि वो तो सब बना बनाया मामला था। ये तो बात ऐसी करने की थी। और कबीर ने तो हाथ पकड़ लिया उसका कि अब आई गई तो अब साथ ही रहेंगे। अब वो घबराई कि इस बूढ़े से और कहां झंझट हो गई। अब वो इधर उधर देखने लगी
तो ब्राह्मणों ने जिन्होंने उसको जमाया था वो भी भीड़ में सरक गए कि ये सोचे नहीं था ये बात भी हो सकती है। और कबीर ने कहा आ ही गई तो घर चल, भाड़ में जाए ये पूजा प्रतिष्ठा, अरे तुझे छोड़ के ऐसी पूजा प्रतिष्ठा में क्या रखा, तू इतने दिन कहां रही। वो औरत तो सोचने लगी अब करना क्या है, इसके चंगुल से कैसे निकलना, और वो तो उसका हाथ पकड़ के ले चले, अब वो इंकार भी ना कर सके। वो तो ले गए उसको घर अपने झोपड़े पे, उसके पैर दबाने लगे। उसने कहा कि महाराज क्या कर रहे, अब मुझे और लज्जित मत करो, मुझे क्षमा करो, मुझे जाने दो, मैं कहां चक्कर में पड़ गई। उन्होंने कहा किसी कारण से चक्कर में पड़ी, लेकिन तू मुसीबत में तो रही होगी, नहीं तो 4 पैसे के लिए कोई ऐसी झंझट करता। अब तू फिक्र छोड़। खाना बना के उसको खिलाने बैठ गए, वो खा रही और रो रही। वो उनके पैरों पर गिर पड़ी कि मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझसे भूल ऐसी हो गई कि अब आत्महत्या करूं तो भी शायद ये न धुलेगी, अब ये जिंदगी भर मेरे छाती में कांटे की तरह गड़ी रहेगी। 4 पैसे के लिए मैंने क्या किया। मगर ब्राह्मण चुप नहीं बैठे, उन्होंने देखा कि घर ले गया इसको वेश्या को, तो वो तो राजा के पास भागे चले गए। उन्होंने जाकर काशी नरेश को कहा कि हद हो गई, आप भी जाते हैं इस ढोंगी के पास। वो एक वेश्या को घर लेके बैठ गया, बुलावा भेजा। कबीर अकेले नहीं आए, उसको साथ ही लेके आए। वो कहे भी कि मुझे जाने दे, मुझे कहीं जाना नहीं। अब वो और घबराए, कभी सम्राट के सामने ले चला, पर कबीर ने कहा तू फिक्र क्यों करती, जन्म जन्म के बिछड़े मिल गए, वो अपने ही लगाए जा रहे। सम्राट के दरबार में भी उसको अंदर ले गए। वहां तो वो स्त्री घबरा गई, और जब सम्राट ने देखा कि वो वेश्या का हाथ पकड़े चले आ रहे हैं तो वो भी थोड़ा घबराया। उसने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, किस तरह अपनी प्रतिष्ठा और यश को नष्ट कर रहे हैं। उनका खाक करें प्रतिष्ठा यश को। इसके पहले को कुछ बोले, स्त्री चिल्लाई कि क्षमा करना, पहले मुझे बोलने दो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं सिर्फ पैसे के पीछे ये उपद्रव की हूं। वो पैर पर कबीर पे गिर पड़ी और सम्राट से उसने कहा कि मुझे किस तरह छुटकारा दिलवा दो, मुझे ब्राह्मणों ने उलझा दिया है। सम्राट कबीर से पूछे कि तुम कैसे पागल हो। कबीर ने कहा और क्या करने का इसमें उपाय था, और मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो करता नहीं हूं। तो ये खेल भी देखा, दृष्टा तो दृष्टा ही रहेगा, भोक्ता होने का कोई उपाय नहीं। ये तो मौका था मेरी परीक्षा का कि क्या मैं चौथे में रह सकता हूं, और मैं चौथे में ही रहा, और रत्ती भर चौथे से नहीं डिगा। ये एक स्वप्न है, इस तल पर मेरा होना नहीं। ये जो चौथा तल है, उस चौथे तल के लिए अष्टावक्र कहते हैं सुप्तो अपिना सुसुप्तो, सोए तो भी ज्ञानी सोया नहीं। एक दिया जलता, एक दिया अहिर्निश जलता, अखंड जलता है। स्वप्ने अपि सही तो न चाह, देखे स्वप्न तो भी जानता कि मैं देखने वाला हूं, देखा गया नहीं। जागरे अपि न जागृति, जागकर भी जागा हुआ नहीं होता, क्योंकि वो तो महारूप से जागा हुआ है, महाजागृति को उपलब्ध है। क्षुद्र जागृति से अब कुछ लेना देना नहीं। ये धोखा तो अंधों के लिए, ये धोखा तो उनके लिए जो जागे हुए नहीं, उनको लगता है ये जागृति। जो जाग गए उनको किसी इतने बड़े सत्य का पता चलता कि ये जागृति तो नींद ही मालूम होती। धीरस तृप्ता पदे पदे, और ऐसी जो चित्त की चैतन्य की दशा है वो पद पद पर परम तृप्ति से भरी है, क्षण क्षण। इसे समझना
ऐसा धीर पुरुष क्षण क्षण तृप्त है। क्यों? अब अतृप्ति का कोई उपाय ही ना रहा। अतृप्ति आती है तादात्म्य से। या तो बंध जाओ जागृति से, या बंध जाओ स्वप्न से, या बंध जाओ सुसुप्ति से। जहां बंधे वहां संकट है, जहां बंधे वहां गांठ पड़ी, जहां गांठ पड़ी वहां पीड़ा है, जहां पीड़ा वहां संताप, चिंता और सारा नरक पीछे चला आता है। गांठ ही नहीं पड़ती ऐसे आदमी को, वो हर जगह से अछूता निकल जाता है। इसलिए तो कबीर ने कहा है, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, खूब जतन कर ओढ़ी चदरिया। ज्यों की त्यों धर दीनी, खूब जतन कर। जतन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण, उसका मतलब होता है अवेयरनेस, उसका अर्थ होता है जागृति, होश से, खूब जतन से। जरा भूल चूक ना की, जरा नींद न ली, जरा झपकी ना खाई, जागे जागे खूब जतन से ओढ़ी रे चदरिया। और जीवन की चादर को इतने जतन से ओढ़ा कि जरा दाग ना लगा, और ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। जैसी पाई थी जन्म के साथ स्वच्छ निर्मल कुंवारी, वैसे ही मृत्यु के समय वापस दे दी, निर्मल कुंवारी स्वच्छ। जैसे उपयोग ही न की गई। भोक्ता न बने, कर्ता न बने तो जीवन की चादर पर दाग नहीं पड़ते। एक ही जतन है, साक्षी बने रहना। तुम मंद चलो, ध्वनि के खतरों बिखरे मग में तुम मंद चलो। सूझों का पहन कलेवर सा, विकलाई का कल जेवर सा। घुल-घुल आंखों के पानी में फिर छलक छलक बनछंद चलो, पर मंद चलो। ज्ञानी धीमे धीमे चलता, क्योंकि होश पूर्वक चलता। ज्ञानी दौड़ता नहीं। ज्ञानी के जीवन में कोई आपाधापी नहीं। कहीं पहुंचना थोड़ी है कि दौड़ करे, वहां तो है ही जहां पहुंचना है, वहीं तो है जहां पहुंचना है। इसलिए मंद मंद चलता, इसलिए तो उसे धीर कहते। परम धैर्य है उसके जीवन में। तुम मंद चलो, ध्वनि के खतरों बिखरे मग में तुम मंद चलो। कहीं दौड़धाप में, कहीं आपाधापी में उलझ मत जाना, कर्ता मत बन जाना। यहां बड़े खतरे दो ही हैं, कर्ता और भोक्ता बन जाने के। सुरक्षा एक ही है, साक्षी की। तो मंद चलो, सूझों का पहन कलेवर सा। सूझ, होश, समझ, सूझों का पहन कलेवर सा। अपने चारों तरफ जागृति की एक चादर ओढ़ लो, रोशनी को जगा लो। अपने चारों तरफ विवेक, होश, चैतन्य को संभाल लो। सूझों का पहन कलेवर सा, विकलाई का कल जेवर सा। घुल-घुल आंखों के पानी में फिर छलक छलक बनछंद चलो, पर मंद चलो। और तब तुम्हारे जीवन से एक छंद छलकेगा जब तुम मंद चलोगे। सूझों का पहन कलेवर सा, जब तुम जतन से जियोगे, होश पूर्वक साक्षी बने तुरी में, तो तुम्हारे जीवन में एक छंद का अवतरण होगा। उस छंद को ही अष्टावक्र ने स्वच्छंदता कहा है। तुम्हारे जीवन में एक गीत उमगेगा, तुम्हारे जीवन में कोई वीणा अनायास बज उठेगी, बिना बजाए बजने लगेगी। इसलिए उसे अनाहत नाद कहा, क्योंकि बिना बजाए बजती, तुम्हें बजाना भी नहीं पड़ता, बज ही रही है। लेकिन तुम बाहर की आवाजों में उलझे, इसलिए भीतर की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। ज्ञानी चिंता रहित, ज्ञानी चिंता सहित भी चिंता रहित है, इंद्रिय सहित भी इंद्रिय रहित है, बुद्धि सहित भी बुद्धि रहित है, और अहंकार सहित भी निरअहंकारी है। ज्ञा संचित्तो अपि निश्चिंता, सेन्द्रियो अपि निरिंद्रिया, सुबुद्धि अपि निर्बुद्धि, सहंकारो अनहम कृति।
किसी ने नेपाल के एक बहुत अनूठे संत शिवपुरी बाबा से पूछा, आप कभी दुखी होते? उन्होंने कहा दुख होता है। पर उस आदमी ने पूछा, मैं ये नहीं पूछता हूं कि दुख होता, मैं पूछता हूं आप कभी दुखी होते? उन्होंने कहा नहीं, दुख होता, मैं दुखी नहीं होता। इस फर्क को समझना, दुख होता है, मैं दुखी नहीं होता। दुख होना एक बात, पैर में कांटा गड़ेगा, बुद्ध को गड़े कि बुद्धू को, इससे क्या फर्क पड़ता है? पैर में कांटा गड़ेगा तो पीड़ा होगी, लेकिन बुद्धू पीड़ा में बुरी तरह खो जाएगा, वो पीड़ा ही हो जाएगा, वो पीड़ा के साथ तादात्म्य कर लेगा, वो चीखने चिल्लाने लगेगा। बुद्ध को भी पीड़ा होगी, लेकिन वे पीड़ा के बाहर खड़े रहेंगे, वे पीड़ा के साक्षी मात्र रहेंगे। कांटे को बुद्ध भी निकालेंगे, लेकिन बाहर बाहर। तुम्हारे घर में आग लग जाएगी तो तुम्हें लगता है तुम में आग लग गई, क्योंकि तुमने घर के साथ बड़ा राग बांध रखा था। ज्ञानी के घर में आग लग जाएगी तो घर में आग लगी। तुम जब मरोगे तो तुम्हें लगेगा मैं मर रहा हूं। ज्ञानी भी मरता है, मृत्यु उसको भी आती, लेकिन मरते क्षण में भी जानता है देह जा रही, और देह तो मैं कभी भी नहीं था। इतना फासला है, इतना भीतरी भेद है। ज्ञानी चिंता सहित भी चिंता रहित है। कभी अगर चिंता करने का कारण आ जाए तो चिंता करता है, लेकिन फिर भी किसी गहरे तल में चिंता के पार खड़ा रहता। तुम अगर उसे एक सवाल दे दो हल करने को, तो वो हल करने की कोशिश करेगा, लेकिन उस कोशिश में डूब नहीं जाता, भूल नहीं जाता, भटक नहीं जाता, स्मृति नहीं खोती। अगर एक ज्ञानी जंगल में भटक जाए तो रास्ता तो खोजेगा ना, चिंता तो करेगा कि बाएं जाऊं कि दाएं जाऊं, यहां जाने से निकल पाऊंगा बाहर कि यहां जाने से निकल पाऊंगा, लेकिन फिर भी निश्चिंत होगा। चिंता में भी निश्चिंत होगा। चिंता चलती रहेगी और भीतर कोई भी डमाडोल ना होगा, अकंप। इंद्रिय सहित भी इंद्रिय रहित है। आखिर ज्ञानी की भी इंद्रियां हैं, आंख है, लेकिन ज्ञानी यह जानता है कि आंख देखती नहीं, देखता कोई और है। कान है, लेकिन ज्ञानी जानता है कान सुनता नहीं, सुनता कोई और। कान तो खिड़की है जिस पर भीतर का सुनने वाला बैठा, आंख तो खिड़की है जिस पर भीतर झांकने वाला बैठा। तब सारी इंद्रियां द्वार हो जाती। द्वार की तरह इंद्रियां सुंदर है, लेकिन जब भीतर का मालिक इंद्रियों में खो जाता है और जो द्वार होने चाहिए वो दीवार हो जाती, और जिन्हें गुलाम होना चाहिए वो सिंहासन पर विराजमान हो जाती, तब भूल चूक हो जाती। ज्ञानी प्रत्येक चीज को उसके स्थान पर रख देता है, जो जहां है वहां है। आंख आंख की जगह है, कान कान की जगह है। न तो कान मालिक है, न आंख मालिक है। मालिक भीतर बैठा, भीतर बहुत गहरे भीतर बैठा, जहां इंद्रियों की कोई पहुंच नहीं। जहां तुम आंख से देखना चाहो तो देख ना सकोगे, क्योंकि इंद्रियों के पीछे बैठा है मालिक। इंद्रियां बाहर देखती, मालिक भीतर है। इंद्रिय सहित भी इंद्रिय रहित है, बुद्धि सहित भी बुद्धि रहित है। तो ज्ञानी कोई बुद्धू नहीं है, कोई मूढ़ नहीं है। जब जरूरत होती बुद्धि का उपयोग करता है, जैसे जरूरत होती पैर का उपयोग करता है। जब जरूरत होती तर्क का उपयोग करता है। जब जरूरत होती तो ज्ञानी विवाद कर सकता है। वस्तुतः ज्ञानी ही विवाद कर सकता है, क्योंकि बुद्धि एक उपकरण मात्र है। वो मालिक की तरह बुद्धि को अपने हाथ में खेल की तरह, खिलौने की तरह उपयोग कर लेता है। बुद्धि एक कंप्यूटर है, लेकिन ज्ञानी बुद्धि के साथ अपने को तादात्म्य नहीं किए। बुद्धि सहित भी बुद्धि रहित है और अहंकार सहित भी निरअहंकारी। ज्ञानी भी तो मैं शब्द का उपयोग करता है।
शायद अज्ञानी से ज्यादा बलपूर्वक करता। अज्ञानी क्या ठाक करेंगे, अज्ञानी तो डरते डरते करते हैं, घबराए घबराए करते, मैं कहते हैं तो कपते कपते कहते। कृष्ण को सुनो, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम ब्रज। कहा अर्जुन से छोड़ छाड़ सब बकवास, धर्म इत्यादि, मेरी शरणा। ये कोई ज्ञानी ही कह सकता, मेरी शरणा, मामेकम शरणम ब्रज, मुझ एक की शरणा। तुम साधारणता सोचते हो कि ज्ञानी तो कहेगा मैं आपके पैर की धूल, मैं तो कुछ भी नहीं। लेकिन जरा ज्ञानियों को सुनो। अल-हिल्लाज मंसूर कहता है अनल हक, मैं खुदा, मैं भगवान। सूली पर चढ़ गया तो भी यही कह रहा था। सूली पर चढ़ते वक्त किसी ने पूछा कि मंसूर अब तो छोड़ दे ये पागलपन की बात। मंसूर हंसने लगा और मंसूर ने कहा मैं बोल रहा होता तो छोड़ भी देता, वही बोलता है, मैं क्या करूं। वही कहता है अनल हक। ये शब्द मेरे नहीं, ये शब्द उसी के, मैं तो उसको समर्पित, वो जो बोले वही बोलूंगा। एक बड़ी अनूठी ज़ेन कथा है। एक ज़ेन फकीर जंगल से गुजर रहा था, पाईचान उसका नाम था। एक लोमड़ी बीच रास्ते पे आ गई और उसने कहा कि रुके महाराज। फकीर बड़ा हैरान हुआ। लोमड़ी बोली। लोमड़ी ने कहा ऐसा हुआ कोई 500 साल हो गए, मैं भी एक धार्मिक पुरोहित था, एक मंदिर में बड़ा पुजारी था, और एक आदमी ने मुझसे सवाल पूछा कि जो लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हैं उन पर कार्यकारण का नियम काम करता है या नहीं। और मैंने कहा नहीं, और उसकी वजह से मैं ये फल भोग रहा हूं। 500 साल से लोमड़ी बना हूं, मेरा पतन हो गया और मुझे यह सजा मिली है कि जब तक मैं ठीक उत्तर न खोज लूं तब तक मैं इस पशु भाव से मुक्त ना हो सकूंगा। आप महाज्ञानी हैं, मुझे ठीक उत्तर बता दे। पाईचान ने कहा तो बोल, तू पूछ, फिर से पूछ, क्या प्रश्न है। तो उस बूढ़े पुरोहित ने जो 500 साल से लोमड़ी बना बैठा है, उसने कहा कि प्रश्न यह है कि बुद्ध पुरुष जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए क्या कार्यकारण के नियम के बाहर हो जाते। तो पाईचान ने कहा कार्यकारण के नियम में वे अवरोध नहीं बनते। समझना, बड़ी अनूठी बात कही। कार्यकारण के नियम में वे अवरोध नहीं बनते, जो होता है उसे होने देते, ना तो बाधा डालते न सहयोग देते, जो होता है होने देते। और कथा कहती है कि लोमड़ी का सद्भाग्य हुआ, ज्योति की किरण उस पर उतरी, वो फिर मनुष्य हो गई। इस कहानी को तथ्य की तरह मत पकड़ लेना, ये तो एक बोध कथा है। लोमड़ी और आदमी का सवाल नहीं, पशु भाव और मनुष्य भाव का सवाल है। जो व्यक्ति गलती में जी रहा है वो पशु भाव में जीता है, जो समझ में जीने लगा उसका मनुष्य भाव पैदा हो जाए। अब तुम हो न मालूम कितने जन्मों से लोमड़ी बने हो, अभी पशु भाव से छुटकारा नहीं हुआ। और ये जो वचन पाईचान ने कहा कि कार्यकारण के नियम में बाधा नहीं बनता, यही घटना जीसस के जीवन में घटती, मंसूर के जीवन में घटती। इसलिए मंसूर की बात कहते हुए मुझे पाईचान की याद आ गई। मंसूर ने कहा मैं क्या करूं, वो बोलता है तो बोलने देता हूं, ना मैं रोक सकता, मैं हूं कौन रोकने वाला। मंसूर को कई मंदिरों से निकाला गया, कई मस्जिदों से निकाला गया, कई गुरुग्रहों से निकाला गया, कई गुरुकुलों से निकाला गया, क्योंकि वो जहां भी जाता वहीं बैठ के जब मस्ती आती तो वो कहता अनल हक अनल हक,
और वो इतनी मस्ती में कहता, उसका रोआ रोआ पुलकित होकर कहता, वो हर्षोन्मास से भर जाता। लोग कहते भाई ये खतरनाक आदमी है, इसको यहां से जाने दो, अगर पता चल जाए तो झंझट होगी। ये तो झंझट में पड़ेगा ही, क्योंकि मुसलमान देशों में यह घोषणा करना कि मैं भगवान हूं बड़ी कठिन बात है, ये तो बर्दाश्त के बाहर है। उसे जगह जगह समझाया गया, लोग उसे प्रेम करते थे, वो अनेक गुरुओं के पास रहा, गुरु उसे प्रेम करते थे, वो कहते थे पागल, हमें भी पता है कि बात ठीक है मगर कहने की नहीं। तो मंसूर कहता फिर तुम्हें पता नहीं, जब पता है कि ये बात ठीक है तो रोकोगे कैसे? यही तो जीसस ने सूली पे कहा कि हे प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। बुद्ध पुरुष कार्य कारण के नियम में बाधा नहीं बनता, अनवरोध जो होता होने देता। तो किसी क्षण में अगर जरूरत हो तो ज्ञानी अहंकार का भी उपयोग करता है, और किसी क्षण में जरूरत हो तो विनम्रता का भी उपयोग करता है। लेकिन हर हाल जो भी ज्ञानी से होता है, ज्ञानी उसके बाहर बना रहता है, चाहे नींद हो, चाहे चिंता हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे बुद्धि विचार हो, और चाहे अहंकार हो। ज्ञानी किसी भी कृत्य में नहीं समाता, इस बात को याद रखना। और इसलिए ज्ञानियों को कृत्यों के आधार से तौलना मत, क्योंकि ज्ञानी कृत्य में नहीं समाता। तुमने अगर कृत्य से देखा तो तुम ज्ञानी को देख ही ना पाओगे। ज्ञानी कृत्य में समाता नहीं, ज्ञानी कृत्य के पार है। कृत्य का कोई मूल्य नहीं, इसलिए कभी ज्ञानी के हाथ में तलवार मिल सकती। मेरे पास जैन आते हैं, वो कहते हैं कि आप महावीर के साथ मोहम्मद का नाम ले देते हो, मोहम्मद तलवार लिए। मेरी एक किताब को किसी ने जाके कांजी स्वामी को भेंट किया। उन्होंने किताब उलट पलट के देखी, उन्होंने कहा और तो सब ठीक है, लेकिन इसमें यह मुसलमान फरीद का नाम आया, हटाओ यहां से। और तो सब ठीक है, लेकिन ये इसमें मुसलमान का नाम कैसे, मांसाहारी का नाम कैसे? जैन कहते आप कम से कम महावीर के साथ मोहम्मद का नाम तो ना लें, तलवार हाथ में। कृत्य से जांचते हो तुम फिर नहीं पहचान पाओगे। मोहम्मद के हृदय को देखो तो महावीर जैसी ही करुणा पाओगे। असल में उसी करुणा के कारण तलवार हाथ में। समय अलग है, स्थिति अलग है, लोग अलग हैं, इसलिए अभिव्यक्ति अलग है, लेकिन भीतर का सत्य तो एक ही। जैसे महावीर को तुम उनके कृत्यों के बाहर पाओगे, वैसे ही मोहम्मद को भी उनके कृत्यों के बाहर पाओगे। करने से ज्ञानी को सोचना ही मत, क्योंकि ज्ञानी जीता जानने में, करने में नहीं। इसलिए करने से सोचना ही मत, नहीं तो तुम ज्ञानियों में बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। महावीर ने कपड़े फेंक दिए, अब तुम किसी दूसरे को पूछो, मुसलमान को पूछो, ईसाई को पूछो, वो कहेगा ये जरा अशिष्टता है। लेकिन कृत्य में मत खोजना। कृष्ण तो युद्ध में उतर गए, इतना बड़ा युद्ध करवा दिया। कृत्य से मत सोचना। कृत्य का कोई मूल्य ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानी कृत्य के बाहर है। असल में जिसने ऐसा जाना कि मैं करता नहीं हूं, वही तो ज्ञानी है। ज्ञानी न सुखी है और न दुखी, न विरक्त है और न संगवान है, न मुमुक्षु है न मुक्त है, न कुछ है और न यह है और न वह है, न सुखी न चावा दुखी, न विरक्तो न संगवान, न मुमुक्षुर्न न मुक्तो, न किश्चिन न किंचन। न कुछ है और ना कुछ है। ना तो तुम ऐसा कह सकते ऐसा है, और न ऐसा कह सकते कि ऐसा नहीं। ये तो कृत्यों का विभाजन होगा। ज्ञानी न सुखी न दुखी, क्योंकि सुख दुख भी भोक्ता बनने से होते। तुमने किसी अनुभव से अपने को जोड़ लिया, लगाव से जोड़ लिया तो सुख,
न जोड़ना चाहा था और जुड़ना पड़ा तो दुख, लेकिन जोड़ हर हालत में घटता है। ज्ञानी अपने को तोड़ लिया है। जो होता होता, जो नहीं होता नहीं होता। न विरक्त है न संगवान है। ज्ञानी न तो किसी के साथ है और न अलग है। ज्ञानी भीड़ में भी अकेला है और अकेले में भी सारा अस्तित्व उसमें समाया हुआ है। न मुमुक्षु है न मुक्त है, न तो खोज रहा है, न ये कह सकता कि खोज लिया। क्योंकि जब तुम जानोगे तब तुम पाओगे। जो तुमने पाया उसे कभी खोया ही नहीं था, इसलिए खोज लिया ये बात फिजूल है। न तो ज्ञानी खोज रहा है और न ये कह सकता है कि मैंने खोज लिया। ज्ञानी तो इतनी कह सकता है कि जो था है, जो था सदा था। मैं भूल गया था कभी, फिर कभी मैं जाग गया और मैंने देख लिया, मगर खोया कभी भी नहीं था। न कुछ है न यह न वह। ज्ञानी के लिए कोई परिभाषा में बांधना संभव नहीं। धन्य पुरुष विक्षेप में भी विक्षिप्त नहीं है, समाधि में भी समाधिमान नहीं है, जड़ता में भी जड़ नहीं है और पांडित्य में भी पंडित नहीं है। विक्षिप्ते अपि न विक्षिप्ता, समाधौ न समाधिमान, जाड़े अपि न जड़ो धन्या, पांडित्य अपि न पंडिता। इसलिए कभी अगर तुम्हें ज्ञानी पंडित जैसा मालूम पड़े तो पंडित मत सोच लेना, क्योंकि ज्ञानी कभी पंडित नहीं। पांडित्य का उपयोग कर सकता है लेकिन पंडित नहीं होता। और कभी तुम्हें ज्ञानी जड़ भरत की तरह मिल जाए तो भी तुम जड़ मत समझ लेना। जड़ता भी घट रही तो घट रही, लेकिन ज्ञानी पीछे पार खड़ा। एक सूत्र मौलिक याद रखना, ज्ञानी हर स्थिति में बाहर है। अंग्रेजी में समाधि के लिए जो शब्द है वो बड़ा प्यारा है, वो है एक्सटेसी। एक्सटेसी शब्द का अर्थ होता है जो बाहर खड़ा है। ये बड़ा अद्भुत शब्द है। जिनने गढ़ा होगा बड़े सोच के गढ़ा होगा। ये समाधि से भी ज्यादा सुंदर शब्द है। इसका अर्थ है जो बाहर खड़ा है, जो किसी भी चीज में कभी भीतर नहीं। तुम जहां उसे पाओ सदा बाहर पाओगे। वो हर चीज के बाहर हो जाता है। कोई चीज उसे बांध नहीं पाती और कोई चीज उसकी सीमा नहीं बन पाती और कोई चीज उसकी परिभाषा नहीं है। मुक्त पुरुष सब स्थिति में स्वस्थ है, किए हुए और करने योग्य कर्म में संतोषवान है, सर्वत्र समान है और तृष्णा के अभाव में किए और अनकिए कर्म को स्मरण नहीं करता है। मुक्तो यथा स्थिति स्वस्था, कृत कर्तव्य निवृत्ता, समः सर्वत्र वै तृष्णान स्मर कृतम कृतम। मुक्तो यथा स्थिति स्वस्था, जैसी स्थिति है, जो है, जैसा है वैसा ही प्रसन्न है। रत्ती भर अन्यथा की मांग नहीं, और किसी तरह हो ऐसा कोई विचार ही नहीं। जहां विचार उठा अन्यथा का, वहीं वासना जगी, तृष्णा उठी, चिंता उठी, फिर तुम भटके। यथा स्थिति स्वस्था। अमीरी तो अमीरी, गरीबी तो गरीबी, महल तो महल, झोपड़ा तो झोपड़ा, सुख तो सुख, दुख तो दुख, सम्मान तो सम्मान, अपमान तो अपमान। जैसा है। एक बौद्ध कथा है। एक बौद्ध भिक्षु रोज भिक्षा मांगने आता वैशाली में, राजधानी में। एक घर जो बड़े अभिजात्य का घर था, बड़े कुलीन परिवार का घर था, उसके द्वार पर भिक्षा मांगने गया। द्वार पर दस्तक दी। अति सुंदर हीरे जवाहरातों से लदी एक स्त्री ने द्वार खोला। वह परिवार बुद्ध का विरोधी था। तो स्त्री नाराज हो गई। उसने कहा, दोबारा कभी यहां मत आना। भिक्षु ने कहा, तो भिक्षा पात्र खाली जाए। तो वो क्रोध में आ गई।
तो उसने उठा के कचरे की टोकरी उसके भिक्षा पात्र में और भिक्षु के ऊपर फेंक दी। सारा कचरा उसके ऊपर गिर गया, भिक्षा पात्र कचरे से भर गया। जैसा बुद्ध की आज्ञा थी कि जब कोई तुम्हें कुछ भी भेंट दे तो धन्यवाद दे के आगे बढ़ जाना, तो उसने झुक के धन्यवाद दिया। राहगीर एक खड़ा ये सब देख रहा था। उसने भिक्षु से पूछा कि क्या पागलपन है, तुम किस बात के लिए सिर झुकाए और किस बात के लिए धन्यवाद दिया? तो उस भिक्षु ने कहा, उसने कुछ तो दिया, कम से कम देना तो आया, कचरा सही, मगर उठाना कचरे की टोकरी को डालना, इतना श्रम किया। धन्यवाद कुछ तो दिया, अपमान सही, मगर देने की कृपा तो की। यथा स्थिति स्वस्था, जो हो उसमें स्वस्थ प्रसन्न। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अशांति कैसे होगी? और फिर ऐसे व्यक्ति को जो किया नहीं किया, जो हुआ नहीं हुआ, उसकी याद नहीं आती। जो होना चाहिए, जो करना चाहिए, उसकी योजना नहीं बनती। न कोई अतीत न कोई भविष्य। ऐसा व्यक्ति वर्तमान में जीता, तथाता में। यह क्षण पर्याप्त है, यह क्षण काफी से ज्यादा है। मुक्त पुरुष न स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होता है और न निंदित होने पर क्रुद्ध होता है। वह न मृत्यु में उद्विग्न होता है, न जीवन में हर्षित होता है। न प्रीते बंध मानो निंद मानो न कुप्यति, नैवो द्विजति मरणे जीवने नाभिनंदति। नहीं मृत्यु में उसे कोई विरोध है, न जीवन में कोई आग्रह। हर चीज के बाहर खड़ा देखता, जीवन में जीवन के बाहर, मृत्यु में मृत्यु के बाहर। स्तुति जब की जाती तब सुन लेता, निंदा जब की जाती तब सुन लेता। निंदा भी तुम करते तुम जानो, स्तुति भी तुम करते तुम जानो। न निंदा उसे डमा पाती, डुला पाती, प्रफुल्लित कर पाती, न स्तुति उसे कुपित कर पाती। उद्विग्नता उसकी चली गई, जो बाहर खड़ा होने का राज सीख गया। ख्याल करना, हर्ष भी एक तरह की उद्विग्नता है और विषाद भी एक तरह की उद्विग्नता है, एक तरह का ज्वर। तुम हर्ष में भी तो बहुत ज्यादा कंपित हो जाते हो। लॉटरी मिल गई, हृदय इतने जोर से धड़कने लगता, कितनों का तो हार्ट फेल इसलिए हो जाता। एकदम सफलता मिल गई। सफलता बड़ी चिंता ले आती। अमेरिका में चिकित्सक कहते हैं कि जो आदमी 40 साल की उम्र तक हार्ट अटैक से बीमार ना हो, वो आदमी समझो कि असफल हो गए। सफल आदमी तो हो ही जाता है 40-45 के बीच, कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के चक्कर में आ ही जाता है। सफल आदमी को आना ही पड़ेगा। सफल आदमी और करेगा क्या? जब सफलता मिलेगी तो धक्के तो लगेंगे हृदय को, प्रफुल्लता तो डमाडोल करेगी। सफल आदमी को अगर अल्सर ना हो पेट में तो समझना खाक सफलता, तो बेकारी जीवन कमाया। अल्सर की गिनती से तो पता चलता है कि कितनी सफलता। अल्सर से तुम बैंक बैलेंस का पता लगा सकते हो। अल्सर से पता चल जाता है कि डिप्टी मिनिस्टर की कैबिनेट में हो, यहां की दिल्ली में कहां, अल्सर से पता चल जाता है। उद्विग्नता एक तरह का ज्वर, झंझावात, दुख भी लाते, झंझावात सुख भी लाते। और बड़ी हैरानी की बात है, दुख इतने झंझावात नहीं लाते जितने सुख लाते। तुम दुखी आदमी को कभी भी इतना परेशान न पाओगे।
सुखी आदमी तुम्हें ज्यादा परेशान मिले। इसलिए अमेरिका में जितनी परेशानी दुनिया में कहीं भी नहीं। और अमेरिकन जब भारत आते हैं तो बड़े प्रभावित होते हैं इस बात से कि कुछ भी नहीं है लोगों के पास, झोपड़े के सामने बैठे और ऐसे प्रसन्न। देवेश की मां इंग्लैंड से आई। जब उसने, बूढ़ी महिला, जब एयरपोर्ट से उतर के और उसने देखे बंबई के झुपड़पट्टे और गंदगी, तो वो भरोसे ही नहीं कर सकी कि 20वीं सदी है। और भी चमत्कार तो तब हुआ जब नंगे धड़ंग बैठे बच्चे उसने प्रसन्न देखे। और जब उसने एक बिल्कुल गंदी धोती पहने हुए, चीथड़ धोती पहने हुए एक स्त्री को एक झोपड़पट्टे से बाहर आते देखा, और उसकी चाल ऐसे जैसे कोई रानी चल रही हो, तो वो भरोसा न कर सकी। पश्चिम से समृद्ध लोग जब पूरब आते हैं और दरिद्र लोगों को देखते हो, फिर भी देखते एक तरह की तृप्ति, तो उनको भरोसा नहीं आता कि मामला क्या है, इतनी दरिद्रता में तृप्ति हो कैसे सकती। लेकिन इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है। दुखी आदमी हार्ट अटैक से परेशान होते ही नहीं, दुखी आदमी को अल्सर होते ही नहीं। दुख में इतनी उत्तेजना नहीं है जितनी सुख में। तुम जितने सुख में डमाडोल हो जाते हो उतने दुख में थोड़ी डमाडोल होते हो। सुखी ही डमाडोल होता है, दुखी डमाडोल नहीं होता। सुखी ही चिंतित होता। तुमने पुराण पढ़े, तुमने सदा पढ़ा होगा कि जब भी कोई ऋषि मुनि अपनी तपश्चर्या की ऊंचाई पर आने लगता तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता। लेकिन तुमने कभी ऐसा सुना कि नरक में जो बैठे हैं यम देवता, उनका सिंहासन किसी भी कहानी में डोला? डोलते ही नहीं। वो बैठे अपने भैंसे पे आराम कर रहे। ऋषि मुनि लाख करें कुछ जो करना करते रहो, उनका क्या बिगाड़ लोगे? वो अपने मजे से बैठे। मगर इंद्र का सिंहासन डोलने लगता, या इंदिरा का, मगर डोलता है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चले ऋषि मुनि कोई जयप्रकाश लेके अपना त्रिशूल इत्यादि उपद्रव खड़ा कर देते, सिंहासन डोलने लगता है। लेकिन सिंहासन ही डोलता है, गरीब का है ही क्या, डुलाओगे क्या? बिना सिंहासन के जमीन पे बैठे हैं, क्या खाक डुलाओगे? छीन क्या लोगे? झुपड़पत्ते वाले से तुम क्या छीन सकते हो? मैं पढ़ रहा था एक अफ्रीकी कहानी कि गरीब औरत, उसका छोटा बच्चा, सर्दी के दिन, और उसके पास कपड़े उड़ाने को नहीं, तो उसने कुछ भी लकड़ी के टुकड़े, चिंदियां, कागज, अखबार, इन सब का खूब पूर बना लिया और उसको उसमें ढांप देती थी। वो बेटा मस्त सो जाता। एक रात उस बेटे ने कहा, मां जरा उन गरीबों को तो सोचो जिनके पास लकड़ी के टुकड़े और अखबार और ये चिंदियां नहीं होंगी, वो बेचारे कैसे सोते हों। वो मजे से रात नींद लेता है। वो सोच रहा है ये बड़ी अमीरी, जरा उनकी तो सोचो। वो कहने लगा, जिनके पास लकड़ी के टुकड़े और ये चीजें नहीं होंगी वो कैसे सोते होंगे। दुख इतना नहीं डमाडोल करता जितना सुख कर जाता है। इसलिए समस्त साधकों ने दुख को तो वरण कर लिया है, सुख को छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि दुख इतना दुखी नहीं करता। अंततः दुख सुख से आता है। तप का इतना ही अर्थ है, तपश्चर्या का इतना ही अर्थ है कि सुख में से तो कुछ तुम पा सकते हो, इसकी आशा ही मत रखना। हां, दुख में से कुछ पाया जा सकता है, दुख में से कुछ पाया जा सकता है, यही तप का अर्थ है। सुख में से कुछ भी नहीं पाया जा सकता, सुख बिल्कुल बांझ है। लेकिन परम ज्ञान की अवस्था तो वही है जहां न सुख सुखी करता ना दुख दुखी करता, कोई चीज डुलाती नहीं, आदमी अपने स्वयं में स्थिर है। शांत बुद्धि वाला पुरुष न लोगों से भरे नगर की ओर भागता है और न वन की ओर ही।
वह सभी स्थिति और सभी स्थान में समभाव से ही स्थित रहता है। न धावती जना किरणम न अरण्यम उपशांतिधि यथा तथा यत्र तत्र सम एवावतिष्ठते। न धावती जना किरणम, जो व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध हुआ, साक्षी को उपलब्ध हुआ, तुरी का जिसने स्वाद लिया, वो भीड़ की तरफ नहीं भागता। अब भीड़ में क्या रस? दूसरे में तो तभी तक रस मालूम होता है जब तक अपना रस नहीं चखा, इसे याद रखना। दूसरे में तो तभी तक स्वाद मालूम होता है जब तक स्वयं का स्वाद नहीं लिया। दूसरे में तो हम अपने को डुबाते इसीलिए हैं कि अपने में डुबाना आता नहीं। अकेले बैठने में हमें कुछ रस ही नहीं आता। अकेला आदमी बैठा है तो कहता बड़ी ऊब लगती, चलें कहीं जाएं, किसी से मिलें जुलें। जिनसे तुम मिलने जा रहे हो उनको भी अकेले में ऊब लग रही है, वो भी उत्सुकता है उनको कि कभी मिले। अब दो उबाने वाले आदमी मिल गए एक दूसरे को, अब ये सोचते हैं बड़ा सुख होगा। ये हो कैसे सकता है? गणित तो थोड़ा समझो। एक उबा रहा था अपने को, दूसरा उबा रहा था अपने को, अब दूसरे एक दूसरे को उबाएंगे, गुणनफल हो जाएगा। दुगना नहीं कई गुना हो जाएगा मामला। मगर लोग चले क्योंकि लोग एकांत में रस नहीं ले पाते, अपना स्वाद ही नहीं जानते, अपना छंद ही अपरिचित है। भीतर की वीणा में कोई स्वर ही नहीं उठता मालूम होता, भीतर सब खाली खाली रिक्त रिक्त मरुस्थल जैसा। चले कहीं से रस मिले, कहीं रसधार बहे, थोड़े प्रसन्न हो। तो क्लब बनाते, समूह बनाते, नाच घर जाते, सिनेमा में बैठ जाते, रेडियो खोल लेते, अखबार पढ़ते, लेकिन कहीं अपने को भुलाओ, किसी में अपने को डुबाओ। अकेलेपन में बड़ी बेचैनी है। ख्याल रखना, जो जहां है जैसा है, अगर वहीं सुखी नहीं है तो फिर कहीं भी सुखी नहीं हो सकता। और जो जहां है जैसा है वहीं सुखी है, वह कहीं भी सुखी हो सकता है। इसका मतलब यह भी मत समझ लेना कि ज्ञानी भीड़ से भागता है। इसलिए अष्टावक्र कहते, शांति बुद्धि वाला पुरुष न लोगों से भरे नगर की ओर भागता है और न वन की ओर ही, क्योंकि वो भी फिर दूसरा उपद्रव हो गया। कुछ लोग हैं जो कहते हैं भीड़ में नहीं जाएंगे, भीड़ में अच्छा नहीं लगता, हम तो जंगल चले, हम तो एकांत के वासी हैं। मगर ये बात भी बंधन हो गई। तो अब तुम्हें दूसरे की मौजूदगी में अशांति होने लगी। पहले दूसरे की मौजूदगी में आनंद होता था, अब दुख होने लगा। मगर हर हालत में नजर दूसरे पर रही। पहले दूसरे की तरफ भागते थे, अब दूसरे से भागने लगे, मगर नजर दूसरे पर रही। अब भी अपने पर आना नहीं हुआ। अपने पे वही आदमी आता है जो न दूसरे की तरफ भागता है, न दूसरे से भागता है। न तो भागो स्त्री की तरफ, न स्त्री से भागो, न भागो धन की तरफ, न धन को छोड़ के भागो, न भागो पुरुषों की तरफ, न भागो पुरुषों को छोड़कर। भागो ही मत। जहां हो जैसे हो वहीं परमात्मा पूरा का पूरा उपलब्ध है। भागकर कहां जा रहे? क्या तुम सोचते हो परमात्मा कहीं और थोड़ा ज्यादा है? तुम सोचते हो पूना में कम और प्रयाग में थोड़ा ज्यादा है? तो तुम पागल हो। तुमको अगर हिंदुस्तान के सब पागल देखने हो तो अभी तुम्हें कुंभ के मेले में मिल जाएंगे। करीब करीब 50% पागल वहां मौजूद। तीर्थ की तरफ जा रहे हो। तीर्थ का अर्थ ही इतना होता है जो जहां है वहीं जिससे रस आ गया, जैसा है वैसे में रस आ गया, वही व्यक्ति तीर्थ हो गया। तीर्थ स्थानों में थोड़ी होते हैं, व्यक्तियों की आत्माओं में होते। तीर्थ आंतरिक घटना है, और जो व्यक्ति तीर्थ बन गया वही तीर्थंकर है। कम और प्रयाग में थोड़ा ज्यादा है। वह सभी स्थिति और सभी स्थान में संभाव से ही स्थित रहे। से में रस आ गया, वही व्यक्ति तीर्थ हो गया। तीर्थ स्थानों में थोड़ी होते हैं, व्यक्तियों की आत्माओं में होते। तीर्थ आंतरिक घटना है, और जो व्यक्ति तीर्थ बन गया वही तीर्थंकर है।
वह सभी स्थिति और सभी स्थान में संभाव से ही स्थित रहता है। रिंद जो जर्फ उठा ले वहीं कूजा बन जाए, जिस जगह बैठ के पी लें वही मैखाना बने। पीने वाले तो वही है कि जो प्याली उठा ले वही मधु बन जाए। जो प्याली उठा ले उनके छूने से जाए। जहां बैठ के पी लें वहीं मैखाना बने। रिंद जो जर्फ उठा लें वहीं कूजा बन जाए। जिस जगह बैठ के पी लें वहीं मैखाना बने। जो जहां है जैसा है उसमें ही रस आ जाए तो मुक्ति आई, मोक्ष आया। अन्यथा को छोड़ो, अन्य होने की दौड़ छोड़ो, किसी और जगह कहीं स्वर्ग है ऐसी भ्रांति छोड़ो। इसी भ्रांति के कारण तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि तुम कहीं और देख रहे। दूर तुम्हारी आंखें उलझी हैं तारों पर, चांद तारों पर, और परमात्मा बहुत पास है। परमात्मा वहीं बैठा जहां तुम, परमात्मा उसी जगह मौजूद है जहां तुम में और परमात्मा में रत्ती भर फासला नहीं। इसलिए यात्रा तो करनी ही नहीं। तीर्थ यात्रा सब यात्राओं से मुक्त हो जाने का नाम है। कहते हैं फकीर बायजीद को धर्म से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उसने एक कुफ्र की बात की। बैठा था एक वृक्ष के नीचे और कुछ लोग हज की यात्रा को जा रहे थे और उसने कहा कि पागलों कहां जा रहे? हज यहां बैठा। और उनमें से कुछ लोग रुक गए और उन्होंने देखा बात तो सच थी। ऐसा सौंदर्य, ऐसा प्रसाद, ऐसा माधुर्य उन्होंने कभी देखा ना था। ठेके खड़े रह गए तो बाजी ने कहा खड़े क्या हो, परिक्रमा करो। तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की, उसके हाथ चूमे जैसा लोग काबा का पत्थर चूमते। अब उसने कहा घर लौट जाओ और दोबारा अगर फिर हज करना हो तो मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं, अपनी ही परिक्रमा कर लेना। ये तो मैंने तुम्हें एक पाठ पढ़ाया, इस पाठ को मत पकड़ लेना जोर से, नहीं तो मैं मर जाऊंगा तो तुम इस झाड़ के चक्कर लगाओगे। ऐसे तो लोग उपद्रव कर रहे हैं। अभी तक काबा के पत्थर का चक्कर लगाया जा रहा है, परिक्रमाएं कर रहे हैं। चले काशी, चले गिरनार, चले जेरूसलम, कहीं जाना है। सदा मन में एक भ्रांति है कि सुख कहीं और बरस रहा है, बस तुम्हें छोड़ के बरस रहा है। जैसे तुम पर कोई भगवान विशेष इंतजाम किया कि तुम पे भर न बरसे और कहीं बरसे। और जेरूसलम में जो रहते हैं उनका तुम्हें पता है, काशी में जो रहते हैं उनका तुम्हें पता, उन्हें कुछ मिला, वहां भी नहीं बरस रहा है। अगर आंख नहीं खुली है तो कहीं भी नहीं बरस रहा, और आंख अगर खुली है तो कहीं भी बरस रहा है। रिंद जो जर्फ उठा लें वहीं कूजा बन जाए। जिस जगह बैठ के पी लें वहीं मैखाना बने। ऐसे पियक्कड़ बनो, ऐसे पीने वाले बनो। मधुशालाएं खोजना बंद करो, जहां बैठ जाओ वहीं मधुशाला बने। साधारण जल भी पी लो तो अमृत हो जाए। ऐसे बनो, और ऐसे बनने की कला साक्षी होने की कला है। आज इतना ही।